श्रृंगी बता रहे महाराज दशरथ से, अरे मारा श्रवण उसी का ये संताप है, इसीलिए तो मैं श्राप है। श्रवण कुमार ने श्राप दी थी उनके पिता ने कि पुत्र शोक पर मरोगे, या था पाप? बोले जी हाँ। तो बोले ऋषियों की श्राप कभी अधूरी तो नहीं होती है, पर लड़का कैसा होगा? जन्मेंगे घर में यदुराई, जाए बन बन आज्ञाकारी, उसी वियोग में मौत तुम्हारी। बोले लड़का तो होगा, जाए बन बन आज्ञाकारी, उसी वियोग में मौत तुम्हारी। मारा बेटा उसी का ये प्रताप है, इसीलिए तो मैं श्राप है। ये बात बताई, विश्वास हो गया, यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। यहाँ तक की बात है कि यज्ञ जो है प्रारंभ हो गया, और यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जब विराम हुआ ना तो उसमें अग्निदेव से प्रसाद मिला, और जब प्रसाद मिला तो उस प्रसाद को वितरण किया। अब जब प्रसाद को वितरण किया और वितरण करने के बाद में यहाँ थोड़ी कथा जो है उन्होंने जटिल कर दी है। प्रसाद तो तीनों को दिया गया, ऐसा नहीं है। फिर यहाँ लिखा क्या है कि अर्ध भाग कौशल्या दीना और उभय भाग आधे कार्य दीना। आज जैसे ही कौशल्या और केकई ने अपने भाग का आधा हिस्सा, आज जब आधे आधे हिस्से की बात हुई तो आज सुंदर भाव होने, क्योंकि सुमित्रा को जो प्रसाद मिला था ना, वो प्रसाद जो है एक विदुर्भ नाम की चील जो है ले जाकर के अपनी चोंच में दबा करके जाकर के अंजनी की गोद में जहां तपस्या कर रही थी डाल दिया, क्योंकि वो विदुर्वा नाम की चील को ये वरदान था, श्राप था कि जब तक जो है अग्निदेव का प्रसाद अंजनी की गोद में नहीं डालोगे तब तक तुम्हारी जो है श्राप से मुक्ति नहीं हो सकती है। देख नहीं पाए, तुरंत चोंच में दबाया अंजनी की गोद में, और अंजनी ने उस प्रसाद को जैसे ही ग्रहण किया तो जाकर के आज अंजनी से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है। कहा है, लेख आया है, सोने का पेजी है। राम जी सरकार कह रहे हैं हनुमान जी महाराज को, अरे सोने का पेजी है लक्ष्मण से दूना। देखो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि सोन कपी, हे बानर सुन, तुम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न से भी दुगने हो, एक माँ के हिस्से से आपकी उत्पत्ति है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो कहने का भाव है कि कथा विद्वानों ने हमारे पुराणों के मत पर इतनी गूढ़ कर दी। महाराज दशरथ को अग्निदेव ने प्रसाद दिया और आज उनके आंगन पर चालों लालों का उत्पन्न हुए। तो जब विपत्ति होती है, जब परेशानी होती है तो सहारा गुरु होते हैं, गुरु के ऊपर सहारा परमपिता परमात्मा होता है। जिन पर गुरुओं का आशीर्वाद और जहाँ पर प्रभु की कृपा हो जाए वो मानव बहुत सहानुभूत होता है। आज महाराज अब यही आफत उत्तान पात के यहाँ के रानी रहे कुछ बूढ़ी। चौथा पाप, महाराज जैसे राज दरबार से आए, बड़ी रानी कहने लगी, बोले महाराज एक काम करो। क्या? बोले आप
बिस्तर लगा दिया, प्रसाद खिला दिया, जल पिला दिया, सेवा कर रही है बड़ी रानी सुनीति। देखो भाव। बोले महाराज एक काम करो, अपनी दूसरी शादी करो। अच्छा। बोले देवी ये अच्छा नहीं, कलह होगा, दूसरी शादी से क्या है। बोले घर में एक संतान तो हो जाए। बड़ी रानी को कुछ नहीं। बोले देखिए एक बात है। स्वामी कहने लगी कि आपके ऊपर वाले को एक नहीं 4 शादी करा दे, फिर यदि उनको मर्जी नहीं है तो पत्ता भी नहीं हिलेगा ना। तो एक बात है प्रभु हमारे धर्म से नहीं, मैं शादी नहीं। उत्तानपाद राजा कह रहे कि मैं शादी नहीं कराऊंगा, देवी कह रहे कि नहीं। महाराज मेरी सौगंध है कि आप अपनी शादी, मैं नौकरानी बन के रह लूंगी, मुझे कुछ भी बात कहेंगे तो मैं सहन कर लूंगी। देखो राजा का आज सुंदर विचार, सुंदर भाव उत्पन्न करते हुए आज जब शादी की बात कही तैयार हो गए। आज जब महाराज तैयार हुए रानी की शादी के लिए तो दूसरी शादी रानी सूरज से हो जाती है। अब सूरज सु माने होता है अच्छा और रुचि माने होती है आकृति। फेस अच्छा है, आज फेस अच्छा है पे विचार अच्छे नहीं है। नाम क्या लिखा? सूरज। छोटी रानी का नाम क्या आया? सूरज आया। और जो अच्छे विचार ना हो तो मार्गदर्शन कैसे हो सकते? आज जाकर के बड़ी रानी का कच्छ अलग था और छोटी रानी का कच्छ अलग। छोटी रानी आई तो उन्होंने देखा कि राजाओं के यहाँ तो कई नौकरानियां लगी रहती हैं। क्या करती थी? बर्तन धोती थी। शांति रहिए बेटा। बर्तन को धोती थी, वस्त्रों को साफ करती थी, बिस्तर लगाती थी। तो छोटी रानी को ये एहसास था कि हमारे यहाँ ये नौकरानी। आज एक दिन की परम प्रभु की ऐसी कृपा कि बड़ी रानी की हालत गंभीर हो गई। जब देखिए किसी का ऋण भार नहीं, अपना पूरा जीवन जो है महाराज उत्तानपाद पर निछावर कर दिया। आज स्वामी ने देखा कि ये दुख और सुख का जोड़ा होता है। आज बड़ी रानी की हालत यदि गंभीर है, राज दरबार से देखाऊं ललक थी तो जाकर के राज दरबार से आए और बड़ी रानी के कच्छ में चले। छोटी रानी ने जाते हुए महाराज को देख लिया। बोले देखो ना देखो, ये राजा है। रात्रि के समय पर नौकरानी के कच्छ पर अंदर छोटी रानी क्रोधित हुई और क्रोधित होकर के महाराज के पास पहुंची। आज वही जहां बड़ी रानी की हालत गंभीर थी, महाराज की कलाई को पकड़ लिया। अरे महाराज, ये तो राजा का धर्म नहीं है कि एक रात्रि के समय में नौकरानी के कच्छ पर, महिला कच्छ में आप प्रवेश हो। नहीं, ये तो बोले प्रभु एक बात है, स्वामी ये तो बताओ कि इनसे कोई और तो नहीं है रिश्ता? कौन है ये? आज महाराज ने सोचा वही समय आ गया। मैंने बार पे बार कहा था कि मुझे शादी नहीं करानी है। यदि आज मैं सत्य बताता हूं तो आज वृंदावन बिहारी लाल की क्या होगा? महाराज को बताना पड़ा। बोले देवी ये बड़ी रानी। अरे महाराज, आपने इतना बड़ी बात। आज महाराज तो जो है बड़ी रानी के कच्छ से छोटी रानी के कच्छ पर चले गए। यहां बड़ी रानी ने कहारों को बुलाया। हे कहारों, एक काम करो कि बड़ी रानी को जंगल छोड़ दो। महाराज का आदेश। कहार आए, बताया। आज बताने लगे कि सुनिए कि महाराज ने आदेश किया है कि आपको जंगल जाना है।
आज बड़ी रानी सोचने लगी कि कभी आज तक महाराज ने नहीं कहा कि मंदिर जाना है, क्या मंदिर से ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं? अरे भाव से भगवान प्राप्त, मंदिर से नहीं। हम कहते मंदिर भी ना जाओ, न इसमें कोई वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता है, अब भगवान प्रकट हो, क्योंकि भावना अच्छी, विचार अच्छे,